नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। राशन कार्डधारियों के लिए खुशखबरी, अब चावल गेहूं ही नहीं बल्कि 1 किलो चने की दाल भी मिलेंगी साथ में। दरअसल आपको बता दूं, जिला आपूर्ति पदाधिकारी इन्नून कुमार मिश्रा ने मंगलवार को प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड के सभी डीलरों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान डीएसओ ने सभी डीलरों से दिसंबर माह का राशन एवं अप्रैल माह का ग्रीन कार्डधारी लाभुकों का चावल 15 जनवरी तक वितरण करने की बात कही है। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो चने की दाल का वितरण करने का भी निर्देश दिया गया है। बैठक के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रधान मांझी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गौतम, इंचार्ज दीपक कुमार महतो सहित प्रखंड के सभी पीडीएस दुकानदार मौजूद थे। हिट एंड रन कानून पर पलामू में उग्र प्रदर्शन, बीजेपी विधायक पूर्व सांसद की गाड़ी के शीशे तोड़े तो वहीं थाने में छिपकर दोनों ने बचाई जान। दरअसल आपको बता दूं, हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर में प्रदर्शन अब शांत हो गया है, लेकिन पलामू के छतपुर में से लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। यहां मंगलवार को इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन उग्र हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्र का दौरा कर लौट रही स्थानीय भाजपा विधायक पुष्पा देवी और उनके पति पूर्व सांसद मनोज कुमार की इनोवा गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। बता दें कि देश भर में विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने फिलहाल इस कानून को टाल दिया था, जिसके बाद ट्रक और बस ड्राइवर ने हड़ताल वापस ले लिया था। हालांकि पलामू में मंगलवार को ट्रक चालक संघ एक बार फिर इस कानून के विरोध में सड़क पर उतर गए हैं और NH 98 को जाम कर दिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 2 दर्जन से अधिक बस और ट्रक के भी शीशे तोड़ दिए हैं। वहीं आपको बता दें, उग्र प्रदर्शन को देखते हुए काफी देर तक विधायक पुष्पा देवी और पूर्व सांसद मनोज कुमार छतपुर थाने में बैठे रहे। हालांकि अब उन्हें पुलिस सुरक्षा के बीच निकाल लिया गया है। दूसरी ओर प्रदर्शन कर रहे लोगों की ओर से पत्थरबाजी भी की गई है। इस पत्थरबाजी में आधा दर्जन पुलिस जवान जख्मी हो गए हैं। वहीं कुछ चालकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कैबिनेट की मीटिंग में नए कानून लागू, अब शहर में जिसकी ज्यादा आबादी उससे मिलेगा आरक्षण। नियमावली को हेमंत सोरेन कैबिनेट से मिली मंजूरी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में नगर निकायों के चुनाव में चक्रानुक्रम पद्धति से आरक्षण के सिद्धांत को समाप्त करने पर राज्य कैबिनेट की मुहर लग गई है। इस नियम के आधार पर माना जा रहा है कि अब रांची नगर निगम के मेयर हमेशा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित होगा, तो धनबाद नगर निगम के मेयर अनुसूचित जाति के होंगे। आपको बता दूं, नगर निकाय में विभिन्न पदों के लिए आबादी के आधार पर आरक्षण मिलेगा। मतलब यह है कि जिस वर्ग की आबादी अधिक होगी उसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए नियमावली को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 34 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। आपको बता दूं, राज्य में अल्पसंख्यक एवं एसटी की तरह पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जाएगी। इसके लिए नियमावली बनाकर कैबिनेट से स्वीकृति ले ली गई है। आपको बता दूं कि एक अन्य फैसले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड राज्य में पदस्थापित संयुक्त सचिव से सीनियर पदों पर तैनात अधिकारियों को लैपटॉप देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। लालू यादव की राह पर हेमंत सोरेन बनाना चाहते हैं पत्नी को सीएम। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाबूलाल मरांडी ने कह दी ये बड़ी बात। दरअसल आपको बता दूं, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की चेन्नई से वापसी के साथ ही प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने उनसे मुलाकात किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गांडे विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है। उन्होंने इससे संबंधित पत्र चुनाव आयोग को भेजने का आग्रह करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा करना चाहता है। लालू प्रसाद की तरह हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहती है। इसी वजह से एक सदस्य विधायक का दबाव में इस्तीफा कराकर सीट खाली कराया गया है। 4 कृषि कॉलेज में 78 असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंध पर होगी नियुक्ति। दरअसल आपको बता दूं, BAU अंतर्गत 4 एग्रीकल्चर कॉलेज में 78 असिस्टेंट प्रोफेसर सब जूनियर साइंटिस्ट की अनुबंध पर नियुक्ति होगी। जिन 4 कॉलेजों में नियुक्ति होगी उनमें रांची एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा, तिलक मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा तथा रविंद्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज देवघर शामिल है। 6 माह की नियुक्ति के तहत प्रति माह 68,000 रुपये मानदेय का भुगतान किया जाएगा। विभिन्न विषय में नियुक्ति के लिए 25 जनवरी से इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इंटरव्यू मुख्यालय स्थित डीन PG मीटिंग हॉल में दिन के 11 बजे से लिया जाएगा। आपको बता दें, अभ्यर्थी को UGC CSIR नेट सेलेक्ट से उत्तीर्ण होना जरूरी है। UGC रेगुलेशन 2009 के तहत PhD डिग्री धारी को नेट सेट से छूट रहेगी। तो वहीं आपको बता दूं कि अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 1 अगस्त 2024 को 50 वर्ष अधिक नहीं हो, जबकि ST/SC अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष तथा OBC अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। चयनित अभ्यर्थी को योगदान के समय 100 रुपये का बॉन्ड पेपर भरना होगा। 9 जनवरी मंगलवार को हुई हेमंत कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों पर लगी मुहर, बनेंगे इतने नए आंगनबाड़ी भवन।
दरअसल आपको बता दूं, नए साल में हेमंत कैबिनेट की पहली बैठक हुई। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है वो इस प्रकार हैं। पहला प्रस्ताव है आंगनबाड़ी सेविका सहिया नियमावली में संशोधन की स्वीकृति और 30 अप्रैल के बाद अगर वह कार्य से निवृत्त होते हैं तो अगले विदा पर 30 अप्रैल से कार्य से निवृत्त मानी जाएगी। दूसरा प्रस्ताव है राज्य में 2500 अतिरिक्त आंगनबाड़ी भवन का निर्माण होगा और 277 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति दी गई है। वहीं अगला प्रस्ताव है रांची में होटल ताज का होगा निर्माण, 6 एकड़ भूमि लीज पर आवंटित की स्वीकृति दी गई है। और वहीं अगला प्रस्ताव है प्रशासनिक सेवा के ज्वाइंट सेक्रेटरी और ऊपर के अधिकारियों को लैपटॉप और टैबलेट की भी सुविधा की स्वीकृति दी गई है। अगला प्रस्ताव है एनसीसी कैडेट के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि 150 रुपये प्रतिदिन की स्वीकृति भी दी गई है। अगला प्रस्ताव है 8 जिलों में बनेंगे साइबर अपराध थाने। वहीं अगला प्रस्ताव है राज्य सरकार के पदाधिकारी को राज्य के अलावा बाहर की जांच एजेंसी से नोटिस प्राप्त होता है तो राज्य सरकार की अनुमति के बिना वह बाहर नहीं जा सकते हैं और न ही उनसे पूछताछ कर सकते हैं। वहीं अंतिम प्रस्ताव है ईंटकी में 4 एकड़ भूमि 60 लाख से ज्यादा की राशि आएगी पर अजीम प्रेम जी की स्कूल की स्थापना के लिए ट्रस्ट को 75% की दर पर 99 वर्ष के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी के समन पर सीधे पेश नहीं होंगे राज्य के अफसर, झारखंड सरकार से लेनी होगी अनुमति। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की सोरेन सरकार के पदाधिकारी अब राज्य के बाहर की एजेंसी ईडी, सीबीआई, एनआईएस, आयकर समेत अन्य के समन या नोटिस पर सीधे उपस्थित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है। आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल ने इस संबंध में एसओपी को मंजूरी दी है। फैसले के मुताबिक अब अगर राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के बाहर किसी भी एजेंसी से समन या नोटिस मिलता है तो इसकी सूचना अपने विभाग प्रधान को देनी है। विभागीय प्रधान का यह दायित्व होगा कि बिना विलंब के ऐसे मामले की तथ्यता सूचना मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग को उपलब्ध कराएं। आपको बता दूं, निगरानी विभाग को ऐसे मामले के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। नोडल विभाग सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत तथ्यों के आलोक में आगे की कार्यवाही के लिए विधि या कानूनी परामर्श लेगा। परामर्श के बाद ही राज्य के बाहर जांच एजेंसी की वंचित कार्यवाही में राज्य के पदाधिकारी आवश्यक सहयोग दे पाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की रिम्स में लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां, कहा नए सिरे से करें भर्ती। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में लैब टेक्नीशियन की 28 नियुक्तियां रद्द कर दी है। ये नियुक्तियां साल 2020 में की गई थी। अदालत ने कहा है कि इनकी नियुक्तियां गलत या हार्ता के आधार पर की गई थी। कोर्ट ने यह फैसला एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। आपको बता दूं, नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए प्रार्थी भुवन भास्कर ने रिट याचिका दायर की थी जिसके अनुसार लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति गलत या हार्ता के साथ की गई है। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार का निर्देश है कि स्किल टेस्ट के अंक परीक्षा में नहीं जोड़ सकते हैं, जबकि इस नियुक्ति में स्किल टेस्ट के अंक को भी जोड़ते हुए नियुक्ति की गई है। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने 28 नियुक्तियों को रद्द कर दी है और नए सिरे से भर्ती करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो मंगलवार को सुनाया गया है। झारखंड में सियासी हलचल तेज, कैबिनेट के बहाने सचिवालय में लगा सत्ता पक्ष के विधायकों का जमवाड़ा, बाहर न जाने की मिली हिदायत। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में संभावित राजनीतिक गतिविधियों के मद्देनजर सत्ता पक्ष कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि बीते एक सप्ताह से ज्यादा समय से विधायक राजधानी रांची में ही जमे हुए हैं। उन्हें बाहर नहीं जाने की हिदायत दी गई है। कहा गया है कि वे अपनी गतिविधियों को नियंत्रित रखें और आवश्यकता पड़ने पर हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में कैबिनेट की बैठक के बहाने भी विधायकों का जमवाड़ा हुआ। इस दौरान भी राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार विमर्श किया गया है। विधायकों को एक बार फिर कहा गया है कि वे राज्य के बाहर नहीं जाएं। दरअसल जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने पुणे जाने की अनुमति मांगी थी। आपको बता दूं, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपनी इच्छा से अवगत कराया। उसके बाद उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। इसके अलावा बरही के विधायक उमाशंकर अकेला को भी राष्ट्रीय छात्र संसद में भाग लेना था, लेकिन वे भी नहीं जाएंगे। आपको बता दूं कि इरफान अंसारी ने बताया कि राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। उन्होंने जामताड़ा में साइबर अपराध के कारणों पर पुणे में व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया गया था। इसमें देश भर के प्रतिष्ठित और गणमान्य लोगों की मौजूदगी होती। झारखंड में 3000 पुलिस अफसरों का एक साथ होगा तबादला। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड पुलिस में 3000 से अधिक जूनियर पुलिस अफसरों का तबादला 31 जनवरी तक पूरा कर लेना है। राज्य पुलिस में अब तक एक साथ इतने बड़े पैमाने पर कभी भी तबादले नहीं हुई है। राज्य में एक ही जिले में 3 साल से जमे पुलिस अफसरों का तबादला चुनाव आयोग के आदेश से होना है। आपको बता दूं कि ऐसे में इस आदेश के दायरे में साल 2018 बैच के 2000 से अधिक दरोगा के साथ साथ कुल 3000 से अधिक दरोगा व इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस पदाधिकारी शामिल है। आपको बता दूं कि इस हफ्ते तबादलों को लेकर बोर्ड की बैठक भी होनी है। राज्य पुलिस मुख्यालय के स्तर पर तबादलों की तैयारी पूरी कर ली गई है। वैसे पुलिस अधिकारी जो सीआईडी
पुलिस मुख्यालय, स्पेशल ब्रांच, एसबी या जगुआर में है, उन्हें तबादले के दायरे के बाहर रखा जा सकता है। हालांकि इन ब्रांच में भी लंबे समय से पोस्टेड अफसरों को फील्ड में भेजा जा सकता है।